अंकित, रोहन और समीर तीनों कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। उन्हें रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौक न था। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात हुई अनन्या और मीरा से। दोनों इतिहास की छात्राएं थीं और पुरानी इमारतों पर रिसर्च कर रही थीं। अनन्या ने एक पुरानी डायरी दिखाते हुए कहा, इसमें इस हवेली का जिक्र है। हर अमावस्या की रात यहां किसी के रोने और चीखने की आवाज आती है। मीरा थोड़ी डरी हुई थी। लोग कहते हैं वहां कोई अब भी इंतजार कर रहा है। अंकित मुस्कुराया, अगर सच है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। थोड़ी बहस के बाद तय हुआ, शनिवार की रात हवेली जाया जाएगा। रात के लगभग 11 बजे अंकित की कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे रास्ता रोक रहे हों। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता गया। मीरा ने घबराकर कहा, अगर कुछ हो गया तो? रोहन ने हंसने की कोशिश की, डर मत, हम साथ हैं। लेकिन समीर चुप था। उसे कहीं अंदर से अजीब सा डर लग रहा था। अचानक कार के सामने एक चमगादड़ उड़कर निकला। अनन्या चीख पड़ी और तभी हवेली दिखाई दी। हवेली का गेट झंग लगा हुआ था। दीवारों पर बेलें छड़ी थी। खिड़कियां अंधेरे में घूरती हुई आंखों जैसी लग रही थी। जैसे ही अंकित ने गेट को धक्का दिया, छर्रा! तेज आवाज के साथ गेट खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। मीरा ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, यहां बहुत ठंड है। मोबाइल निकाले, सभी बंद। नेटवर्क नहीं है, समीर बोला। अचानक ऊपर से पायल की छन छन की आवाज आई। सब रुक गए। यह आवाज कहां से आई? अनन्या फुसफुसाई। हॉल बहुत बड़ा था। छत से जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लगे थे। एक तस्वीर पर सबकी नजर अटक गई। 5 लोग, 3 लड़के, 2 लड़कियां। चेहरे बहुत हद तक उनसे मिलते जुलते थे। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये तो हम जैसे लग रहे हैं। अचानक पीछे से धड़ाम! हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन भागकर दरवाजे तक गया। खुल नहीं रहा। अब डर साफ महसूस हो रहा था। सीढ़ियों की तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी। वापस क्यों आए? अनन्या ने अंकित का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है। तभी मीरा की आंखें अचानक एक जगह टिक गईं। वह बिल्कुल शांत हो गई। मीरा? समीर बोला। मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो ऊपर है। अचानक ऊपर वाली मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। हिम्मत करके पांचों ऊपर गए। एक कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उनकी परछाइयां साफ दिख रही थी। लेकिन आईने में छठी परछाई भी थी। सब पीछे मुड़े, कोई नहीं। आईने पर अचानक खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा उभरा, तुम सब पहले भी यहां आए थे। अंकित का सिर घूमने लगा। उसे याद आने लगा, एक एक्सीडेंट, एक चीख, अंधेरा। हमें यहां से निकलना होगा। वह चिल्लाया। तभी हवेली की दीवारों से आवाज आई, हर अमावस्या तुम लौटते हो। एक साया सामने आया। औरत की आकृति, खुले बाल, खाली आंखें। उसने कहा, अब इस बार हमेशा के लिए। मीरा बेहोश हो गई। अनन्या रोने लगी। अचानक जोर की हवा चली। मोमबत्तियां बुझ गईं और फिर सब कुछ शांत। सुबह पास के गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कार खड़ी देखी। अंदर 5 लोग थे, जिंदा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ मर चुका था।